लेकिन फिर भी आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अब हम आपको वन नेशन वन इलेक्शन के उस प्रस्ताव के बारे में बताएंगे जिसे आज सरकार के 101 दिन पूरे होने पर मोदी की कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने कहा है कि वो देश में लोकसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए इसी शीतकालीन सत्र में, संसद के इसी शीतकालीन सत्र में एक बिल लेकर आएगी और यह बिल उसी प्रस्ताव पर आधारित होगा जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। यह प्रस्ताव कुल मिलाकर 18,626 पन्नों का है, जिसे लोकसभा चुनावों से पहले 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया था और अब 18 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और अगर यह प्रस्ताव लागू हो गया, यह नया कानून बनकर लागू हो गया, तो भारत में चुनावों की व्यवस्था हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल जाएगी और भारत में सभी तरह के चुनाव अब 2 चरणों में कराए जाएंगे। इसलिए क्योंकि आप सब वोटर्स हैं। अगर चुनावों की व्यवस्था बदल जाएगी, चुनाव बदल जाएंगे, तो आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। आप सब जो वोटर्स हैं, सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि अब चुनाव कैसे हुआ करेंगे। तो 2 चरण हैं। इनमें पहले चरण में लोकसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे चरण में देश भर की पंचायत और नगर निगमों के चुनाव होंगे। और इन दोनों चरणों के चुनाव में 100 दिनों से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। इसमें भी यानी आपको गांव का प्रधान और देश का प्रधानमंत्री 100 दिन के अंदर अंदर चुन लेना होगा। इसके अलावा इन चुनावों की शुरुआत एक अपॉइंटेड डेट के साथ होगी, जिसे हिंदी में हम कहेंगे निर्धारित तिथि के साथ। और यह निर्धारित तिथि कौन तय करेगा? इसे तय करेगा भारत के राष्ट्रपति से तय करेंगे। उदाहरण के लिए अगर राष्ट्रपति कहते हैं कि एक देश एक चुनाव की निर्धारित तिथि 1 मई 2029 होगी, तो देश में लोकसभा और सारे राज्यों की विधानसभा के चुनाव इसी तारीख से पहले पहले कराए जाएंगे या इस तारीख पर कराए जाएंगे। और अगले चुनाव भी फिर 2029 के बाद 5 साल के बाद जो 2034 में चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा के, वो भी एक साथ होंगे और इसी तारीख से पहले इन चुनावों को भी कराना होगा। सबसे बड़ी बात यह कि यह सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस व्यवस्था को कब से लागू करना चाहती है। और अगर सरकार चाहे तो वो वर्ष 2029 से पहले भी देश में लोकसभा और विधानसभाओं को भंग करके पूरे देश में एक साथ ये सारे चुनाव करा सकती है अगर चाहें तो। वैसे तो अगर देखेंगे आप तो अगला चुनाव लोकसभा का 2029 में होने वाला है, तो अगर ये लागू भी होती है व्यवस्था तो हो सकता है ये 2029 में लागू हो और फिर सारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। लेकिन सरकार चाहे तो उससे पहले भी कर सकती है और तब लोकसभा के चुनाव को भी 2029 से पहले करवाना होगा। अगर चुनावों की यह व्यवस्था लागू हो गई तो हमारे देश में सरकारों के 5 साल के कार्यकाल की रूपरेखा भी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? यह प्रस्ताव कहता है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने के बाद किसी राज्य में कोई राज्य सरकार अल्पमत में होने के कारण गिर जाती है या किसी और कारण से गिर जाती है, तो उस राज्य में दोबारा से चुनाव तो होंगे, लेकिन फिर उन चुनावों में जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उस सरकार का कार्यकाल फिर 5 वर्षों का नहीं माना जाएगा। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर वर्ष 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं और इसके बाद वर्ष 2031 में यानी 2 साल के बाद किसी राज्य की सरकार अल्पमत में होने के कारण गिर जाती है, तो उस राज्य में नए सिरे से चुनाव तो होंगे, लेकिन इन चुनावों में जो नई सरकार आएगी चुनकर, उसका कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए नहीं होगा, बल्कि वो होगा अगले 3 वर्षों के लिए, क्योंकि 2 वर्ष पहले निकल चुके हैं। और वर्ष 2034 में उस राज्य में भी बाकी राज्यों और लोकसभा के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे। और इस प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि अगर सरकार इस व्यवस्था को अगले लोकसभा चुनाव से लागू करना चाहती है, तो उससे पहले जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां उन पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है, चुनावों को टालने की आवश्यकता नहीं है। इससे यह पता चलता है कि अगर एक देश एक चुनाव वर्ष 2029 से शुरू हुए तो उससे पहले
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां इन चुनावों को रोकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। बस इस कानून के आने से एक बदलाव यह आएगा कि इन राज्यों की नई सरकारों का कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा, बल्कि उस तारीख तक सीमित हो जाएगा जब पहली बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के 100 दिनों के अंदर देश भर में पंचायत के चुनाव होंगे और नगर निगम के चुनाव भी एक साथ कराए जाएंगे और इस तरह भारत में चुनावों की व्यवस्था हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल जाएगी। हर प्रकार का चुनाव, चाहे वो आपके प्रधान का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का चुनाव हो, 100 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। अब आप एक ही दिन अपने मुख्यमंत्री को भी चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी चुन सकते हैं। इस प्रस्ताव का 32 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया है, जिनमें बीजेपी के अलावा जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी, एआईएडीएमके और राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियां हैं, जबकि 15 पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और इनमें सारे विपक्षी दल हैं, जिनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टी सीपीएम के नाम प्रमुख हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, लालू यादव की आरजेडी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने इस प्रस्ताव पर अभी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी है कि भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए संसद के दोनों सदनों के साथ देश के 2/3 राज्यों की विधानसभा में भी इस पर प्रस्तावित बिल को पास कराना होगा, जबकि हकीकत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके और 82A के नाम से नया संशोधन जोड़कर केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में कानून बनाकर वन नेशन वन इलेक्शन की इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर सकती है। और फिलहाल संसद के दोनों सदनों में एनडीए के पास बहुमत है, सिंपल मेजॉरिटी है और सिंपल मेजॉरिटी के जरिए वो इसे लागू कर सकती है। आजादी के बाद वर्ष 1951 और 52 में जब भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था और इन चुनावों में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के लिए एक साथ वोटिंग कराई गई थी, तो एक बात आप याद रखिएगा, जब हमारे देश में पहला चुनाव हुआ पहली बार 1951 और 52 में, तब भी सारे चुनाव एक साथ कराए गए थे। सारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे और तब देश में एक साथ चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया वर्ष 1967 तक ऐसे ही चलती रही। वर्ष 1967 के बाद जब अलग अलग राज्यों में सरकारें भंग होनी शुरू हुई, तब यह व्यवस्था बदल गई और फिर वर्ष 1971 में पहली बार लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनावों से अलग हुए और तभी से फिर यह परंपरा बन गई जिसमें भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव उसके बाद दोबारा कभी एक साथ नहीं हुए। लेकिन यह परंपरा 1971 में शुरू हुई थी। 1967 तक हमारे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां औसतन हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है और पूरा देश चुनावों की राजनीति में व्यस्त रहता है। मीडिया भी पूरे 12 महीने चुनाव की राजनीति में व्यस्त रहता है। आज इस राज्य में चुनाव प्रचार चल रहा है, कुछ 2 महीने के बाद दूसरे राज्य में चलेगा। लेकिन अगर एक देश एक चुनाव पर कानून बन गया तो यह राजनीतिक व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी और इस व्यवस्था से देश को 5 बड़े फायदे होंगे। यह आप ध्यान से सुनिएगा क्या फायदे हैं। पहला फायदा, इससे देश में जो राजनीतिक पार्टियां अब एक चुनावी मशीन बन चुकी हैं, वो लोगों की सेवा करने वाली मशीन बन पाएंगी। दूसरा, इससे लोगों का भी समय बचेगा और इससे चुनावों पर सरकार का खर्च भी कम से कम 12,000 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। यानी 5 साल में जब एक ही बार चुनाव होगा तो जितनी भी पार्टियां हैं जो सरकार बनाएंगी वो ठीक से 5 साल तक लगातार जनता की सेवा कर पाएंगी। उन्हें बार बार चुनाव में उतरने का तनाव नहीं रहेगा। तीसरा, इससे राजनीति में स्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और बार बार आचार संहिता लागू होने के कारण जो सारे सरकारी कामकाज रुक जाते हैं वैसा इसके बाद नहीं होगा। और अभी एक राज्य में 5 साल में औसतन 4 बार आचार संहिता लागू होती है, जबकि इस व्यवस्था के बाद 5 साल में सिर्फ 1 बार यह आचार संहिता लागू होगी। चौथा फायदा, इससे जनता के बीच वोट देते समय और ज्यादा स्पष्टता आएगी। जनता को भी स्पष्टता आएगी कि उसे किसको वोट देना है और जनता एक ही दिन
अपने राज्य में किसको चुनना है वो भी तय कर पाएगी और लोकसभा में किसे चुनना है ये भी तय कर पाएगी। और अब ये कहा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं और इन दोनों चुनावों की राजनीति भी अलग अलग होती है, लेकिन इस कानून से ये फर्क भी कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा। हालांकि चुनावों की इन व्यवस्था को लागू करने में ऐसा नहीं कि कोई चुनौती नहीं है, चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती ये कि चुनाव आयोग के पास इतने लोग ही नहीं हैं कि वो देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा सकें। ना तो हमारे पास इतने सुरक्षा कर्मी हैं और ना ही हमारे पास इतने लोग हैं जो पूरे देश में एक ही दिन में चुनाव करा दें। दूसरा, हमारे पास इतनी ईवीएम भी नहीं है, इतनी ईवीएम मशीन्स भी नहीं है, ये हमें और खरीदनी पड़ेंगी, जिसमें हो सकता है कि जितना पैसा हम बचाएंगे उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देंगे। तीसरा, बीजेपी के लिए संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पास कराना भी एक बड़ी चुनौती होगा। और आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बिल का हाल वक्फ बोर्ड वाले बिल के जैसा तो नहीं हो जाएगा। आपको याद होगा वक्फ बोर्ड को लेकर जो सरकार बिल लाई थी, सरकार ने उसे संसद में पेश करने के बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया था और अब इस बिल का भी विपक्ष जबरदस्त विरोध कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब चुनावों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था तब हर कोई यही कह रहा था कि अब आप एक देश एक कानून और एक देश एक चुनाव और वक्फ बिल पर कानून को तो भूल ही जाइए। तो सरकार की आप ये एक बात देखिए कि उस समय जब 240 सीटें मोदी सरकार को मिली, यानी बीजेपी को मिली और मोदी सरकार आई 240 सीटों के साथ, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अब मोदी सरकार उतनी सशक्त नहीं होगी, अब वो जो फैसले करना चाहती थी वो नहीं कर पाएगी, ये कमजोर सरकार होगी। लेकिन मोदी सरकार अपने पहले 100 दिनों में ही बहुत कुछ कर रही है, कर चुकी है। पहले 100 दिन में ही उसने वक्फ से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन पर वो बिल ले आई और इन मुद्दों पर उसने विपक्षी दलों को भी लगातार एक्सपोज किया है। और आप देखिए जब वक्फ बिल आया उसमें भी मोदी सरकार ने विपक्ष के सामने एक चुनौती रखी, एक परीक्षा ली विपक्ष के नेताओं की कि चलिए देखते हैं कि विपक्ष के नेता वक्फ बिल पर क्या कहते हैं। और विपक्ष के नेताओं ने बिल्कुल वही किया जैसे कि उम्मीद थी, इसका विरोध किया। अब मोदी सरकार ये नया बिल लेकर आ रही है चुनाव पर, अब ये फिर से विपक्ष की एक परीक्षा होगी जिसमें विपक्ष को बताना होगा कि वो किस आधार पर इसका विरोध कर रही है। आज जब कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पेश हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बिल के पीछे उनका मकसद राजनीतिक नहीं है, बल्कि वो ये बिल देश की जनता के लिए ला रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी नेता हैं वो अभी भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आज विपक्ष के नेताओं ने इस बिल का बड़ा विरोध किया है और उनका यह कहना है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार और बीजेपी चुनावों को कंट्रोल करना चाहती है। पूरी सरकारी जो प्रक्रिया है उसे, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे कंट्रोल करना चाहती है और इस वजह से वो इस तरह का एक कानून लेकर आ रही है। इसलिए जो खास तौर पर जो इंडिया गठबंधन है विपक्ष का, उसके सारे जो नेता हैं वो लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं।